जनाब स्पीकर एंड थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर के सवाल का। सर सवाल जो है वो VPNs पे था, मगर एक बार फिर अगर जनरल इंटरनेट की बात करनी है, सर मैंने लास्ट टाइम भी इस डिस्क्लेमर के साथ बड़ी क्लैरिटी से बताया था कि यूज़र एक्सपीरियंस में डेफिनेटली जो है वो चैलेंज आ रहा है। और सर अभी एज ऑफ नाउ सर देयर इज़, मैं मैडम ऑनरेबल मिनिस्टर से आपके थ्रू पूछना चाहूँगी और आपसे भी सर कि इस वक्त व्हाट्सएप जो है वो फुली फंक्शनल है, कोई VPN ब्लॉक नहीं, इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक VPN जो ये यूज़ करती हैं और इनको लगता है ब्लॉक्ड है या इनके जानने वाले या कोई इंडस्ट्री में मसला आ रहा है तो वो हाईलाइट करें कि ये वाला VPN नहीं चल रहा। सर इस वक्त 100% VPNs जो हैं वो खुले हुए हैं, व्हाट्सएप फुली फंक्शनल है, इंटरनेट भी फुली फंक्शनल है। मैं एक बार फिर ये बात दोहराऊंगी कि पिछले साल मोस्टली अगस्त में जो चैलेंजेस आए उसका डिनायल नहीं है, मगर सर अभी राइट नाउ नंबर्स हैव कम इन सर एंड इट सेज के ICT एक्सपोर्ट्स की जो रेमिटेंस है पाकिस्तान में वो 28% इंक्रीज़ की है 6 महीने पहले 2 क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर, और 1.86 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट जो है वो पहले 6 महीने में पाकिस्तान से हुई है सर ये जो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इंटरनेट यूसेज इन पाकिस्तान एंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज स्पीड इंक्रीज इन पाकिस्तान। सर नंबर्स डोंट लाई, यूज़र एक्सपीरियंस में जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ चैलेंज आ रहा है, 24/7 PTA ने अपनी सर्विस सेंटर खोला हुआ है, कंप्लेंट्स रजिस्टर करें, हमारे बंदे जाके देखेंगे किस इंडस्ट्री को, किस कंपनी को इशू आ रहा है। मगर सर नंबर्स आर कंसिस्टेंटली अल्हम्दुलिल्लाह इंप्रूविंग सर, and it has been a consistent effort by Pakistan Telecommunication Authority, ourselves, SIFC, हम मुसलसल पाशा के साथ, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग एसोसिएशन के साथ, तमाम इंडस्ट्री के साथ मुसलसल राब्ते में हैं सर। ऑल एल्स सेड सर, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना मेरा प्राइमरी सर इस वक्त जो है वो हमारा एक एजेंडा है। फिक्स लाइन पे जो है वो वैसे भी चैलेंजेस मोबाइल ब्रॉडबैंड वाले नहीं आते और इंडस्ट्री फिक्स लाइन पे ऑपरेट करती है। सर कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रॉब्लम्स हैं जो रिक्वेस्ट की गई कि क्या है सर, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान है स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 274 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है, 562 मेगाहर्ट्ज़ को लिटिगेशन से पिछले 8 महीने में निकलवाया गया सर। Grateful once again to the Law Ministry, to SIFC for their efforts. Inshallah, by the mid of this year, when spectrum auction happens, we will make 562 twice the spectrum that is available, that is being used right now, will go into auction by mid-year. Secondly, sir, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के चैलेंजेस रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे दोस्त आज यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। 2022 में जब ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे छोड़ के गए थे तो इस मुल्क में कोई LC नहीं खुलती थी, कुछ इंपोर्ट नहीं होता था। टेलीकॉम इंडस्ट्री का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्ट बेस्ड है। पिछले 3-4 सालों में उस डिफ़ॉल्ट के डर की वजह से, खौफ की वजह से IMF के वापस हमें लाना पड़ा, उसकी वजह से हम पिछले 3 सालों में टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, कोई FDI नहीं आ सकी। आज जब हमारी मैक्रो इकोनॉमी बेहतर हो रही है, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ चुका है, इन्फ्लेशन 3% के ऊपर आ चुकी है, हमने करेंसी में पिछले 2 साल से एक कंसिस्टेंसी देखी है। अब FDI जो आएगा इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट की कमी की वजह से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उससे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। उस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से जो इंटरनेट है उसकी अवेलेबिलिटी बेहतर होगी। तीसरा सर, जो सबमरीन केबल्स पाकिस्तान में लैंड करती हैं वो इस वक्त सिर्फ 7 हैं, उनमें से भी एक जो है वो एंड ऑफ लाइफ पे है। मेटा की जो सबसे बड़ी एक टू अफ्रीका केबल है वो पाकिस्तान में लैंड कर गई है, उसको चंद महीने लगेंगे लाइट अप होते हुए। वंस द सबमरीन केबल लाइट्स अप, 3 मोर आर कमिंग इन। आप देखेंगे कि हमारा जो लाइव इंटरनेट का दुनिया के साथ चैनल है वो बेहतर होगा। सर पाकिस्तान चाइना ऑप्टिक फाइबर केबल जो है वो ऑपरेशनलाइज हो गई है, इंशाल्लाह चाइना का डेटा पाकिस्तान से जाना शुरू होगा। वे कनेक्टिंग पाकिस्तान आर सबमरीन केबल्स ऑल द वे टू सेंट्रल एशिया थ्रू वाखान बॉर्डर सर, दैट्स ऑपरेशनलाइज। सो ओवरऑल इंटरनेट जो है उसमें कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जा रहा है, बट
generally there definitely is, sir, internet congestion, which is because of lack of investment, it is because of lack of spectrum, and it is because of slightly less capability in terms of submarine cables जो पाकिस्तान की होनी चाहिए. तो sir, there's a comprehensive effort that's going towards improving how the internet looks like and जो एक user experience है उसके हवाले से. Thank you, sir. जी समीना खालिद गुरकी साहिबा. शुक्रिया स्पीकर साहब. स्पीकर साहब, मेरा क्वेश्चन था 101, लेकिन उसमें आंसर में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये आएगा, उसको किया रेफर उधर, अभी जवाब नहीं आया. मैं पूछना चाह रही हूँ कि उसमें नाम नहीं दिया गया. क्वेश्चन का 101 नंबर है, लेकिन मेरा नाम नहीं है, तो ये इसकी क्या रीजन है कि नाम के बगैर रिप्लाई जो दिया गया है? सही पॉइंट आउट किया है. क्वेश्चन जरा 1 मिनट तशरीफ लाइए जरा समीना साहबा, जरा जी सैयद हफीज उद्दीन साहब सप्लीमेंट्री. मुश्ताक. मेरा सवाल ये है कि वीपीएन के बंद होने से जो पाकिस्तान को वीपीएन पे रिस्ट्रिक्शन से जो पाकिस्तान को लॉसेस हुए हैं, वो कितने लॉसेस थे? क्या आप बता सकती हैं इस बात को? जी हफीजुद्दीन साहब का माइक खोलें. खुला हुआ है साहब, खुला हुआ है मेरा माइक. जी शजा फातिमा साहब. जी शजा साहिबा, शजा ख्वाजा साहिबा. थैंक यू जनाब स्पीकर. सर हुआ ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ जो मोहरा है उसने लिखा था लेटर MOI को, और MOI ने PTA को लिखा था कि 30 सितंबर तक VPNs बंद किए जाएं. मगर सर देवर नॉट दैट. उसके बाद क्योंकि PTA ने एक लीगल ओपिनियन जो है वो इंटीरियर से मांगी थी कि इसकी लीगल हैसियत क्या है कंप्लीट शटडाउन ऑफ VPN की, दैट रिस्पॉन्स इज स्टिल अवेटेड सर. सो दैट डेडलाइन वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड एंड एज ऑफ नाउ. और वैसे भी सर तो इंटरनेट इस वक्त तमाम VPNs जो हैं देर फंक्शनल. सर 2010 से जो PTA है वो कंसिस्टेंटली ख़ास तौर पे इंडस्ट्री को एंड इवन इंडिविजुअल्स को इंकरेज कर रहा है टू रजिस्टर देयर IPs. सर ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट कि हमारी जो इस वक्त कुछ लेजिटिमेट चीज़ें जो हमने लीगली बंद की हुई हैं उनका एक्सेस जो है वो जनरली शुड नॉट बी अलाउड इन द कंट्री सर, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जिसके अंदर ब्लास्फेमिक कंटेंट है, मल्टीपल चीज़ें हैं. बट सर मैं वापस आऊँगी अपने इस मुद्दे पे कि VPN इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीलांसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विदाउट द यूज़ ऑफ VPN इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री नहीं चल सकती. सर उसके लिए PTA ने इस वक्त जो अपनी IP रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट्स ओपन. 2010 से आज तक 1000 से भी कम रजिस्ट्रेशन थी. पिछले 3 महीने में 31,000 से ज़ायद इस वक्त IP रजिस्ट्रेशन हो गई हैं. साइमल्टेनियसली सर डेटा CVAS का लाइसेंसिंग भी की रिजीम भी जो है वो PTA ने अनाउंस कर दी है. उसके तहत 2 एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ गई हैं VPN कंपनीज की, 3-4 और इंटरेस्टेड हैं. तो इंशाल्लाह सर ये कोई चैलेंज नहीं आएगा VPN ना इंडस्ट्री के लिए ना सिटीजन्स के लिए फॉर रेगुलर यूजेज, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा सर. थैंक यू.